या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा की कृपा सदा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। प्रिय भक्तों, माँ दुर्गा खुद कहती हैं कि जिस घर में मंदिर में किसी स्त्री या पुरुष द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन होता है, वहां के स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। प्रिय भक्तों, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ मंत्रों से भी ज्यादा फलदायी है। तो आप सब अपनी मंगल कामना के लिए, विपत्ति यादि व्याधियों से रक्षा के लिए, धन संपदा प्राप्ति के लिए श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ रोज करें। ओम दुम दुर्गाए नमः। प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि का दूसरा दिवस है और आज आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय। प्रतिदिन अध्याय का पाठ करने से पहले कवच, अर्गला, कीलक पढ़ेंगे, फिर अध्याय पढ़ेंगे। इसके बाद माँ दुर्गा की आरती और फिर क्षमा प्रार्थना। यही क्रम प्रतिदिन रहेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने साफ शब्दों में कहा है, यदि देवी कवच, अर्गला, कीलक के बाद श्री दुर्गा सप्तशती का पठन या श्रवण करें तो साधक की दिनों दिन उन्नति होती है। तो भक्ति भाव से नवाण मंत्र का उच्चारण कीजिए। एं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो चलिए माँ दुर्गा का ध्यान करके सबसे पहले दुर्गा कवच का पाठ करते हैं। सबसे पहले विनियोग है ओम नमः चंडिकाय। माँ दुर्गा के चंडी रूप को हमारा नमन है। यह भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया चंडी कवच है, जिसमें कुल 56 छंद हैं। श्री गणेश, चामुंडा देवता, दिग्बंधन देवता, जगदम्बा माता इत्यादि का ध्यान करके हम इस श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ का आरंभ कर रहे हैं। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय, सभी प्रकार के मनुष्यों का रक्षक और अब तक अज्ञात हो ऐसा कोई साधन मुझे बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी, पवित्र एवं परम गोपनीय उपाय तो केवल एक देवी का कवच ही है। हे मुनिवर, उसे आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। उन शक्तियों के नाम मैं अलग अलग बताता हूँ, जो इस प्रकार है। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुसमांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी तथा 9वीं सिद्धिदात्री है। जो व्यक्ति अग्नि से दग्ध हो रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं द्वारा आच्छादित हो गया हो अथवा भीषण संकटापत्र अवस्था में हो, तो वह मनुष्य यदि जगत जननी माँ दुर्गा के शरणागत हो जाए तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता। वह किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ सकता तथा वह शोक, दुख, भय आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो लोग भक्ति युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं, उनकी दिनों दिन उन्नति होती है। हे देवी, अपने आराधक की तुम निश्चित ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत, बाराही का महिष, इंद्रिय का एरावत नामक हाथी और वैष्णवी का गरुड़ है। महेश्वरी बैल पर तथा कौमारी मोर पर सवार हैं। विष्णु पत्नी महालक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमलासन पर विराजमान है। श्वेतवर्णा ईश्वरी बैल पर तथा ब्रह्माणी सरस्वती समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर आरूढ़ हैं। समस्त देवियां अनेक अलंकारों एवं रत्नों से सज्जित होकर योग शक्तियों से पूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त और भी अनेक देवियां हैं, जो दानवों के दलन तथा संतों की सहायता के लिए क्रोधाकृत से रथ में सवार रहती हैं। उन देवियों के कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, भाला, त्रिशूल, उत्तम प्रकार का सिंह, धनुष आदि शस्त्र सुशोभित रहते हैं। उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य देवताओं की सुरक्षा, दैत्यों का विनाश एवं भक्तों को अभय प्रदान करना है। महाभयनाशिनी, महाबल, महान पराक्रम एवं महान उत्साह से युक्त हे महारौद्रे, तुम्हें प्रणाम है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। प्रखर तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकता। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें
और आग्नेय शक्ति आग्नेय कोण में मेरी रक्षा करें। वाराही देवी दक्षिण दिशा में, खड्ग धारणी नेत्रंत कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम में तथा मृग वाहिनी शक्ति वायव्य कोण में मेरी रक्षा करें। कौमारी शक्ति उत्तर में, शूल धारणी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार शवारूढ़ा चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। आगे जया और पीछे विजया मेरी रक्षा करें। वाम पार्श्व में अजिता नाम की शक्ति, दाहिनी ओर अपराजिता, शिखा में उद्धोतनी तथा मस्तक में उमा शक्ति मेरी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी, दोनों भवों में यशस्विनी, भ्रूम मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा शक्ति मेरी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका तथा कर्ण के मूल भाग में शंकरी शक्ति मेरी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपरी ओष्ठ में चर्चिका, अधरोष्ठ में अमृत कला और जीभ की रक्षा सरस्वती करें। मेरे दांतों की रक्षा कौमारी, कंठ के मध्य भाग में चंडिका, गले की त्रिघंटा तथा तालु भाग की रक्षा महामाया करे। कामाक्षी हड्डी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुर्धरी शक्ति मेरी मेरुदंड रीढ़ की रक्षा करें। कंठ के बाहर नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकुवरी, दोनों कंधों की खड्गनी एवं वज्रधारणी शक्ति मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नखों की शूलेश्वरी और कुछी भाग की कुलेश्वरी रक्षा करें। महादेवी स्तनों की तथा मेरे मन की रक्षा शोक विनाशनी शक्ति करे। ललिता देवी हृदय की एवं शूल धारणी शक्ति मेरे उदर की रक्षा करें। नाभि में कामिनी एवं गुप्तांग में गुहेश्वरी मेरी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटे प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबाला मेरी जंघा की रक्षा करें। दोनों पैरों की हड्डी की नरसिंही, दोनों पैरों के निचले भाग की तेजसी देवी, पैरों की उंगलियों की श्रीदेवी तथा तालुओं की रक्षा तलवासिनी करें। दंष्टा कराली नखों की, ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की, कौवेरी रोमावली छिद्रों में तथा बागेश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, चर्बी, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करें। कालरात्रि आतों की, मुकुटेश्वरी पित्त की, पद्मावती पद्मकोश की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेदा शक्ति संधि स्थलों की रक्षा करें। ब्रह्माणी शुक्र की, छत्रेश्वरी छाया की, धर्म धारणी शक्ति हमारे अहंकार, मन एवं बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की तथा कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करें। रस रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी एवं हमारे सत्व, रज एवं तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। वराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रणी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी, तुम मेरी कुल की एवं हे चंडिके, तुम हमारे पशुओं को रक्षण प्रदान करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी हमारे भार्या की रक्षा करें। सुपथा देवी पथ की, क्षेमकरी मार्ग की, महालक्ष्मी राज दरबार की एवं सर्वव्यापिनी विजया देवी भय से मेरी रक्षा करें। हे देवी, इस कवच में जिस शरीर स्थान की रक्षा की बात नहीं कही गई है, उन सभी स्थानों की पाप विनाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। कल्याण का इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कहीं भी गमन न करे। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थान पर जाता है, उसे उन सभी स्थानों पर धन की प्राप्ति, समस्त कामनाओं की उपलब्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है, वह वस्तु उसे निश्चित ही मिलती है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता और वह युद्ध में विजेता होता है। उस व्यक्ति की पूजा त्रिलोक्य में होती है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस देवी कवच का जो लोग श्रद्धा पूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं,
उन्हें देवी कला प्राप्त होती है तथा वे त्रिलोक में किसी से परास्त नहीं होते। वह प्राणी शतायु होता है तथा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके लूता, एक प्रकार का रोग जो सिर में खाज के रूप में होता है, विस्फोटक, चेचक आदि समग्र रोग नष्ट हो जाते हैं। उससे स्थावर विष, कनेर, भांग, अफीम आदि तथा जगम विष, सर्प, बिच्छू आदि के दंशन द्वारा उत्पन्न होने वाला विष का प्रभाव नहीं होता। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, शक्तिकरण उसे व्याप्त नहीं होते। मंत्र, यंत्र, पृथ्वी एवं आकाश में गमन करने वाले ग्राम देवतादि, जलोत्पन्न, उपदेश सिद्धि, समस्त देवतादि, समस्त कुल देवता, कंठमाला, डाकिनी, शाकिनी तथा अंतरिक्षचारी, भूत, पिचास, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भीषण भैरवी, समस्त अनिष्ट कारक जीव इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को देखते ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस कवच के पाठकर्ता को राज सम्मान प्राप्त होता है तथा वह प्राणी अपनी कीर्ति से इस भूतल को मंडित करता है। इस कवच पाठ की निरंतर जो सप्तशती का पाठ करता है, वह इस धरती पर तब तक बना रहता है जब तक पहाड़, वन, कानन युक्त यह पृथ्वी स्थित है। इस कवच का नित्य प्रति पाठ करने वाला व्यक्ति देह त्याग के पश्चात महामाया की कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। यह शिव सामीप्य को प्राप्त कर आनंद पूर्वक निवास करता है। इस प्रकार देवी कवच समाप्त। मार्कंडेय जी ने कहा, जगदम्बिका के स्वरूप भूत जयंती, मंगला, काली, भद्र काली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा आदि देवियों को हम प्रणाम करते हैं। हे चामुंडे, आपकी जय हो। संपूर्ण जीवों की संताप विनाशिनी देवी, आपकी जय हो। समस्त चराचर में परिव्याप्त हे देवी तथा कालरात्रि, आपकी जय हो। हे मधु कैटभ विनाशिनी, हे ब्रह्मप्रदे देवी, आपको नमस्कार है। तुम मुझे रूप, विजय, यश प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर विनाशिनी एवं भक्तों की सुखदायिनी देवी, आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझे रूप, यश, जय आदि प्रदान करो और मेरे शत्रुओं का विनाश करो। चंड, मुंड एवं रक्त बीज आदि दैत्यों की विनाशिनी देवी, तुम मुझको रूप, जय तथा यश प्रदान करो तथा मेरी रिपुओं का नाश करो। शुंभ, निशुंभ और धूम्राक्ष नामक दैत्यों की संहारिणी हे देवी, तुम मुझको रूप, यश, सुख्याति प्रदान करो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो। वंदनीय चरणों वाली और संपूर्ण सौभाग्यदायिनी देवी, तुम मुझे रूप, यश और कीर्ति प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का संहार करो। यचिंत स्वरूपा एवं अचिंत चरित्र वाली शत्रु विनाशिनी हे देवी, तुम मुझे रूप, जय और कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पाप विनाशिनी हे चामुंडे देवी, जो लोग तुमको श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमन करते हैं, उन्हें तुम रूप, यश, सुकीर्ति प्रदान करो और उनके शत्रुओं का दमन करो। हे व्याधि विनाशिनी चंडिके देवी, जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारा अभिनंदन करते हैं, उन्हें रूप, यश और जय प्रदान करो और उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडिके, जो लोग भक्ति युक्त होकर तुम्हारा पूजन और नमन करते हैं, उनको तुम रूप, जय और यश दो तथा उनके वैरियों का विनाश करो। हे देवी, तुम मुझे सौभाग्य और आरोग्य लाभ प्रदान करो और मुझको रूप तथा विजय देकर यशस्वी बनाओ तथा मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, मेरे शत्रुओं का संहार करो, मुझे रूप, बल और जय दो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, तुम मुझे अतुल संपत्तिशाली करो, रूप दो, जय दो, कीर्ति दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे अम्बे, देवासुरों के सिररत्न के नमस्कार से तुम्हारे चरण घिसते रहते हैं। हे भगवती, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यशवान और धनवान बनाओ। हे देवी, तुम मुझको रूप, जय, यश प्रदान करो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो। प्रबल दैत्यों के गर्व को चूर करने वाली हे चंडिके, मुझ शरणागत को रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाधारिणी,
ब्रह्मा द्वारा वंद परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का क्षय करो। हे अंबिके, तुम्हारी स्तुति भगवान विष्णु सदैव किया करते हैं। तुम मुझे रूप, जय, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। भगवान शिव द्वारा स्तुति की जाने वाली हे परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। शचीपति देवराज इंद्र के द्वारा शुद्ध भाव से पूजित हे परमेश्वरी, तुम मुझको रूप, जय, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। अपनी प्रचंड भुजाओं द्वारा दानवों के दर्प को दलन करने वाली हे देवी, तुम मुझको रूप दो, जय दो, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्तजनों को अत्यंत आनंद प्रवर्धिनी हे अंबिके, तुम मुझे रूप, जय, यश देकर मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाली कुलीना सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो, जो संसार सागर से उद्धार करने वाली हो। इस देवी के इस अर्गला स्तोत्र का पाठ कर जो भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसे दुर्गा सप्तशती पाठ करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है तथा भगवती के अनुग्रह से उन्हें प्रचुर धन का लाभ होता है। इस प्रकार अर्गला स्तोत्र समाप्त। मार्कंडे मुनि ने कहा, जिन आशुतोष भगवान शिव का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर रूप है, उनके तीनों नेत्र तीनों वेदों ऋग, यजुर और साम के समान हैं। उन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण कर रखा है तथा संपूर्ण कल्याण के कारणभूत हैं। ऐसे भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। यह कीलक सप्तशती पाठकर्ता के लिए सप्तशती मंत्रों के अंगभूत रूप में है। जो लोग इस कीलक का पाठ करते हैं, उनका सदैव मंगल होता है। इस कीलक पाठ से उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं और इस स्तोत्र के पाठ करने से भगवती दुर्गा उन पर प्रसन्न होती हैं। उच्चाटन आदि कर्मों के सिद्धि तथा भीषण व्याधि विनाश के निमित्त यंत्र, मंत्र, तंत्र आदि कार्यों तथा व्याधि मुक्ति के लिए रसायन आदि औषधियों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इस कीलक के पाठ मात्र से ही बिना तंत्र, मंत्र तथा औषधियों के ही उच्चाटन आदि क्रियाएं संपन्न होती हैं तथा संपूर्ण रोगों का नाश होता है। जहाँ अन्य तंत्रों के जप आदि से जो फल प्राप्त होता है, वही केवल दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही समस्त सिद्धियां उपलब्ध होती हैं। अब आप ही विचार कीजिए कि इन दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। इस शंका रूपी प्रश्न के समाधान में भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को ही बताया है कि यही दुर्गा सप्तशती सर्वोत्तम फलदायक है। दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही पाठक के पुण्य की अक्षय वृद्धि होती है। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को गुप्त रखा, अर्थात सप्तशती के समस्त मंत्रों को कीलक कर दिया। जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को स्थिर चित्त से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसका निसंदेह रूप से मंगल होता है। जो लोग अपना संपूर्ण द्रव्य दुर्गा देवी को अर्पित कर प्रसाद रूप में उस धन का उपयोग करते हैं, भगवती निश्चित ही उन लोगों पर प्रसन्न होती हैं, क्योंकि सप्तशती के फल को शिवजी ने कीलक कर रखा है। जो लोग पहले कीलक पाठ करके तत्पश्चात सप्तशती का पाठ करते हैं, वे अंत काल में सिद्ध देवी के पार्षद और गंधर्व योनि को प्राप्त होते हैं। सर्वत्र भ्रमण करते रहने पर भी उन्हें कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता, उनकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती तथा अंत में वे मोक्ष पद के अधिकारी होते हैं। इस कीलक को समझकर तथा उसका परिहार करने के पश्चात ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना उचित है। इस कीलक के रहस्य को न जानकर जो व्यक्ति सप्तशती का पाठ करता है, उसका अनिष्ट होता है। भगवती के कृपा से ही नारियों को सौभाग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस हेतु इस सप्तशती का पाठ करना आवश्यक है। इस स्तोत्र का पाठ मंद स्वर में करने से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। एतएव सर्वप्रथम कीलक का पाठ करके ही सप्तशती का पाठ करना उचित है। जिस भगवती के कृपा कटाक्ष से मनुष्य को ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु विनाश
एवं निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, उस महिमामयी भगवती दुर्गा की स्तुति प्राणी क्यों नहीं करते। इति कीलक स्तोत्र समाप्त। दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर के सैनिकों का विनाश। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में एक बार देवताओं और दैत्यों में परस्पर 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। इस युद्ध में राक्षसों का अधिपति महिषासुर तथा देवों के स्वामी इंद्र थे। उस भीषण युद्ध में महाबलशाली दैत्यों के सम्मुख देवताओं की सेना भाग खड़ी हुई। समस्त देवों को पराजित कर दैत्यराज महिषासुर ने इंद्रासन को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद संपूर्ण देवतागण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर गए जहां भगवान शिव तथा विष्णु आसीन थे। उन देवों से देवताओं ने महिषासुर की विजय तथा अपनी पराजय का वृत्तांत वर्णन किया। देवताओं ने भगवान से कहा, हे भगवान, महापराक्रमी महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं से उनके अधिकार छीनकर स्वयं ही सबों पर अधिपत्य कर लिया है। उन पापात्मा महिषासुर ने सभी देवों को स्वर्ग से निकाल बाहर कर दिया है। अब वे निष्कासित देवगण भूतल पर मनुष्य के समान भटक रहे हैं। हम सब लोगों ने आपके समक्ष असुरों के दुराचार का सारा वृत्तांत निवेदित कर दिया है। हम सब देवतागण आपके शरणापत्र हुए हैं। आप कृपा करके उस अपराजय दानव के नाश का कोई उपाय बताइए। देवताओं के मुख से ऐसी अनहोनी घटना सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी दानवों पर अत्यंत कुपित हुए, जिसके फलस्वरूप उन देवाधिदेव के भवें कुंठित हो गई और उनकी मुखाकृति वक्र हो गई। तब अत्यंत क्रोधाविष्ट भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज का उदय हुआ। तदवंतर ब्रह्मा तथा शिव जी के शरीर से भी उसी प्रकार का तेज निकला। इसी प्रकार क्रमशः इंद्र आदि देवों के शरीर से भी इसी प्रकार का तेज निर्गित हुआ। तत्पश्चात वे सभी तेज पुंज एक में मिलित हो गए। अब वह महान तेज पुंज ज्वलंत पर्वत के सदृश दिखाई पड़ने लगा। देवताओं ने देखा कि उससे दहकती हुई ज्वालाएं निकलकर दिग दिगंतों में फैल रही है। संपूर्ण देवों के शरीर से निकला हुआ वह तेज पुंज अद्वितीय था। वह तेज पुंज संयुक्त रूप से एक नारी के रूप में बदल गया और अपने प्रकाश से प्रकाशमान होकर त्रिभुवन में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निर्गत तेज के द्वारा महामाया देवी की मुख की उत्पत्ति हुई। यमराज के तेज द्वारा भगवती के शरीर के केश उत्पन्न हुए और भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कटी, वरुण के तेज से जांघ एवं पैरों की पिंडलियां और पृथ्वी के तेज से नितंब निर्मित हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों पैर तथा सूर्य से उंगलियों का प्राकट्य हुआ। अष्टवसुओं के तेज से हस्तांगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंत पंक्ति तथा अग्नि के तेज से त्रिनेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या के तेज से दोनों भौवें और वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य सभी देवों के मिलित तेज से देवी के संपूर्ण अवयवों का निर्माण हुआ। समग्र देवों के संयुक्त तेज से प्रकट हुई उस देवी की मूर्ति देखकर महिषासुर द्वारा संतप्त देवगण अत्यंत प्रफुल्लित हुए। भगवान शिव जी ने अपने विशिष्ट अस्त्र शूल में से एक शूल देवी को अर्पण किया। भगवान विष्णु जी ने अपने चक्र की सहायता से नवीन चक्र का निर्माण कर देवी को दिया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण से पूरित 2 तरकश उन्हें प्रदान किया। देवराज इंद्र ने अपने वज्र द्वारा निर्मित वैसा ही एक वज्र तथा ऐरावत हाथी से एक घंटा उतार कर अर्पित किया। यमराज ने काल दंड से प्रादुर्भूत दंड, वरुण ने पास फंदा, प्रजापति ने स्फटिक एक प्रकार की मणि की माला और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने अपना कमंडलू देवी को अर्पित किया। सूर्य देव ने अपने संपूर्ण किरणों का तेज देवी के समस्त रोमकूपों में भर दिया। काल ने उन्हें अपनी दीप्यमान तलवार और ढाल दे डाली। क्षीर सागर ने उज्जवल हार, कभी मलिन न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े,
समुज्ज्वल अर्धचंद्र भुजाओं में धारण करने का बाहुओं में पहनने का एक प्राचीन आभूषण बाजूबंद अर्पित किया। दोनों चरणों में धारण करने के लिए निर्मल नूपुर, पाजेब, गले की उत्तम हसली और सभी अंगुलियों में पहनने के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां भी प्रदान की। विश्वकर्मा ने देवी को अपना स्वच्छ परशु फरसा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच उन्हें दिए। इन सभी अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण करने के लिए सदैव हरी भरी बनी रहने वाली कमलों की माला प्रदान की। सागर ने उन्हें सुंदर पद्म पुष्प दिया और हिमाचल ने उनके वाहन के लिए सिंह तथा अनेक रत्न आदि भेंट किए। धनपति कुबेर ने देवी को मधुपूर्ण पात्र अर्पित किया। समस्त ब्रह्मांड के आधारभूत नागराज शेष ने अमूल्य मणियों से पूरित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार सभी देवों ने अपने अस्त्र शस्त्र तथा रत्न जड़ित अर्पित करके देवी की आवभगत की। इसके अनंतर देवी ने उच्च स्वर में अट्टहास करते हुए बारंबार गर्जना की। उनके गर्जन से संपूर्ण आकाश कंपित हो गया। उस घोर गर्जन के फलस्वरूप भीषण ध्वनि उत्पन्न हो गई, जिससे त्रिलोक्य विक्षुब्ध हो उठा और सागर भी हिलोरे लेने लगा। भूमंडल में भूकंप उत्पन्न हो गया और सभी पर्वत अपने स्थान से डगमगाकर कांपने लगे। ऐसा देखकर देवों ने हर्षित होकर भगवती सिंहवाहिनी का जयनाद किया। तत्पश्चात ऋषि महर्षियों ने भी नतमस्तक होकर देवी की स्तुति की। सारे विश्व को क्षुब्ध देखकर दानवों ने अपने संपूर्ण सेनाओं को कवच आदि से सज्जित कर हाथों में आयुध को देकर घबराए हुए झटके से उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर अत्यधिक कुपित होकर बोला, ओह, यह क्या हो रहा है? इसके बाद संपूर्ण दानवों से घिरा हुआ महिषासुर देवी की भयंकर गर्जना को लक्ष्य कर उसी दिशा में दौड़ पड़ा। उसने वहां पहुंचकर देखा, वह देवी अपने अनुपम शोभा से त्रिलोक्य को आलोकित कर रही हैं। उनके पदभार से बोझिल हुए पृथ्वी रसातल में धंसती जा रही थी। मस्तक किरीट शिरोभूत से मानो आकाश में एक रेखा से खिंची दिख पड़ रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से पाताल स्थित सप्तलोकों को विक्षुब्ध कर रही थी। अपने सहस्त्र भुजाओं के द्वारा देवी संपूर्ण दिगंतों को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके बाद ही दानवों के साथ देवी का भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से इसके बाद ही दानवों के साथ देवी का भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से समस्त दिशाएं चमक उठी। महिषासुर का चिछुर नामक सेनापति महान बलशाली दैत्य था। अब देवी के साथ उस महापराक्रमी दानव चिछुर का युद्ध होने लगा। दैत्यों की चतुरंगणी सेना लेकर चामर नामक असुर युद्ध भूमि में डट गया। उदग्र नामक महाबलशाली दानव अपने साथ 60,000 हाथियों को लेकर रणस्थल में आ डटा। महाहनु नामक असुर अपने साथ में 1 करोड़ सेना लेकर लड़ने के लिए आ धमका। असिलोमा नामक असुर 500 रथियों के साथ रणभूमि में उपस्थित हुआ। बास्कल नामक दानव अपने साथ लाख सेना लेकर युद्ध करने लगा। परिवारित नामक बलवान राक्षस अपने साथ 1 करोड़ अश्वारोही और गजरोही सेना लेकर युद्ध में आ गया। बिड़ाल नामक असुर अपने 5 अरब सहयोगी रथियों की सहायता से युद्ध करने लगा। इन सबों के अतिरिक्त असंख्य दैत्य समूह रथ, हाथी, घोड़ों की सेना लेकर युद्ध में उद्धृत हुए। उस समारांगण में महिषासुर स्वयं करोड़ों सहस्त्र रथों, हाथियों एवं घोड़ों की सेना सहित उपस्थित था। वे अगणित दानव देवी पर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पट्टिश नामक अस्त्र शस्त्रों को बरसाने लगे। कुछ एक दानवों ने देवी पर एक साथ मिलकर शक्ति का प्रहार किया। दूसरों ने अपने फंदे फेंक कर देवी को बांधना चाहा। इसके अनंतर कुछ दैत्यों ने देवी वध के उद्देश्य से उन पर खड़ग से आघात किया। दानवों द्वारा फेंके हुए अस्त्रों को लीला स्वरूपिणी देवी ने क्रुद्ध होकर उन अस्त्रों को सहज ही काट डाला। फिर भी उनके मुखमंडल पर रज मात्र भी क्लांति की छाया नहीं दिखाई पड़ी। एक ओर देवता तथा ऋषि मुनि उनका गुणगान कर रहे थे, तो दूसरी ओर महामाया जगदम्बा
उन दानवों पर अपने दिव्य शस्त्रों की निरंतर वर्षा कर रही थी। इधर देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित होकर अपने गर्दन के लंबे बालों को फटकारता हुआ राक्षसी सेना पर इस प्रकार टूट पड़ा जैसे किसी वन में दानावल की अग्निशिखाएं धीरे धीरे बढ़ रही हों। रणस्थल में देवी द्वारा छोड़े हुए सभी श्वास अनगणित गणों के रूप में बदल गए और हाथ में परशु, भिंदीपाल, खड्ग तथा पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा दानवों से युद्ध में निरत हुए। समस्त गण दानवों को दलते हुए शंख, नगाड़े आदि बाजों को बजाने लगे। उस रणभूमि में कितने ही गण हर्षित होकर मृदंग आदि बाजे भी बजाने लगे। इसी बीच देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार आदि चलाकर तथा शक्ति वर्षा करके सैकड़ों राक्षसों को धराशायी कर दिया। कितने ही राक्षसों को तो घंटे की कर्कश ध्वनि के द्वारा संज्ञा विहीन कर मार डाला। देवी ने अपने पास में अनेक राक्षसों को बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानवों को तलवार की पैनी धार से 2 टुकड़ों में काट दिया। कितने ही राक्षस उनकी गर्दन की मार से भूमि लुंठित हो गए तथा कितने ही मूसल के आघात से रक्त बमन करने लगे। वक्ष में शूल विधने के फलस्वरूप कितने ही दैत्य धरती पर गिरकर छटपटाने लगे। देवी ने इतनी भयंकर बाण वृष्टि की जिससे कितने ही दानवों की कमर टूट गई। अब तक जो राक्षस देवी पर बाज पक्षी की तरह झपट रहे थे वे ही अब अपने प्राणों को गंवाने लग गए। बहुतों की भुजाएं कटकर तितर बितर हो गईं और बहुतों की गर्दन धड़ से अलग जा पड़ी। कितने ही राक्षसों के सिर खंड खंड होकर पृथ्वी पर गिरने लगे तथा कुछ दानवों के शरीर कटकर 2 टुकड़े हो गए। जांघ विहीन होकर कितने ही भूमि पर पतित हो गए। देवी ने कितने ही दानवों को बांह और एक पैर से लंगड़ा बना दिया तथा कितनों की एक आंख फोड़कर उन्हें 2 खंडों में मार गिराया। कितने ही दानवों के मुंड कट गए थे, फिर भी वे साहस पूर्वक पुनः उठकर खड़े हो गए थे। कितने ही राक्षस केवल धड़ के सहारे ही अस्त्रों को लेकर लड़ने लग गए थे। जुझाऊ बाजे के राग पर कितने ही मुंड विहीन धड़ नृत्य करने लगे थे। राक्षसों के कटे हुए धड़ हाथों में तलवार, शक्ति, रिष्टि नामक हथियार लिए रणस्थल में दौड़ते हुए और कितने ही राक्षस ठहरो ठहरो शब्द करते हुए देवी को युद्ध की चुनौती दे रहे थे। जिस स्थान पर यह भीषण संग्राम हुआ वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और दानवों की लाशों से पट गई थी, जिससे वहां गमनागमन का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। भारी संख्या में दैत्यों का वध होने से तथा हाथियों और घोड़ों के शरीर से इतना अधिक रक्तपात हुआ कि क्षण मात्र में ही वहां की भूमि पर खून की नदियां प्रवाहित होने लगीं। जिस प्रकार तृण समूह और काष्ठ राशि को प्रज्वलित कर अग्नि कुछ ही देर में जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगदम्बा जगत जननी ने भी क्षण भर में ही दानवों की उस विशाल सेना का संहार कर डाला। देवी वाहन सिंह भी अपने अयालों को दुर्गति से फटकारता हुआ घोर गर्जन उत्पन्न कर रहा था। कितने ही दानवों के प्राण उस सिंह की गर्जना से मानो निकले जा रहे थे। उस दानवों के साथ देवी के गणों ने इतना भीषण युद्ध किया जिससे प्रसन्न होकर आकाश में स्थित देवगण उन सब पर फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार से दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय महिषासुर वध। इसके बाद ऋषि ने कहा, अपनी सेना का विनाश होते देखकर सेनापति चिचुर अत्यंत क्रोध की मुद्रा में देवी से युद्ध के लिए उनके सामने आ खड़ा हुआ। सुमेरु पर्वत पर मेघों की वृष्टि होने के समान वह राक्षस देवी पर वाड़ों की वर्षा करने लगा। तब देवी ने उस राक्षस के समस्त वाड़ों को सहज में ही काट गिराया और सारथी सहित उसके रथ और घोड़ों को भी मार डाला। इसके पश्चात उस महाबली दैत्य की ध्वजा तथा धनुष को काट दिया। धनुष विहीन उस राक्षस को देवी ने अपनी बाण वर्षा द्वारा विद्ध कर दिया। वह राक्षस अपने धनुष तथा रथ के विनाश से व्यथित होकर तलवार और ढाल लेकर देवी पर टूट पड़ा। उसने अपनी तीक्ष्ण तलवार से देवी के वाहन सिंह पर प्रहार किया और साथ ही शीघ्रता से देवी की बाईं भुजा पर भी। हे राजन, वह तलवार देवी की भुजा का स्पर्श करते ही खंडित होकर गिर पड़ी। अपने सभी वारों को निष्फल होते देखकर
दानव ने अत्यंत कोप करके अपने हाथों में शूल ले लिया। देवी को लक्ष्य करके उस महादानव ने अपने शूल को देवी की ओर फेंका। आकाश में पतित हुए सूर्यमंडल के समान वह शूल चमक उठा। अपनी ओर उस शूल को आता देखकर उसके प्रतिरोध के निमित्त देवी ने भी अपने शूल को निपेक्षित किया। देवी के शूल से टकराकर उस दानव का शूल 100 खंडों में टूटकर बिखर गया। इसके विपरीत देवी के चलाए हुए शूल के द्वारा महाबलवान दानव के प्राण निकल गए। सेनापति चिछुर की मृत्यु के बाद चामर नामक दैत्य गजारूढ़ होकर देवी के सामने युद्ध के लिए तत्पर हुआ। देवी के सामने पहुंचते ही अपनी ओर से उसने शक्ति चलाई, जिसके उत्तर में देवी ने अपनी हुंकार से ही उस राक्षस को आहत करके भूतल पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को चूर्ण होते देखकर चामर बहुत ही क्रुद्ध हुआ। उसने देवी पर शूल का प्रहार किया, परंतु अपने बाणों द्वारा देवी ने उसके शूल को काट दिया। इतने में अवसर देखकर देवी के सिंह ने हाथी के मस्तक पर छलांग लगाई और दानव के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से नीचे उतर आए और अत्यंत वेग से परस्पर देवी का सिंह आकाश की ओर प्रबल वेग से उछल पड़ा और भूतल पर पतित होते समय अपने पैने पंजों की मार से चामर दैत्य का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। इसके अनंतर उदग्र नामक दानव प्रशस्त्र खंडों एवं वृक्षों की चोट से घायल होकर देवी के हाथों मारा गया एवं कराल नामक दानव भी मुक्कों थप्पड़ों तथा दंत छित से घायल होकर अपने प्राण गवा बैठा। अपनी गदा के प्रहार से देवी ने उद्धत नामक राक्षस को यमलोक यमपुरी पहुंचा दिया। भिंदीपाल नामक हथियार के द्वारा वाष्कल एवं बाड़ों से ताम्र और अंधक राक्षसों को धराशायी कर दिया। अपनी त्रिशूल द्वारा परमेश्वरी ने उग्रास्य उग्रवीर्य एवं महाहनु नामक दैत्य का वध कर डाला। अपनी तलवार के सहारे देवी ने विडाल नामक दानव के मस्तक का अच्छेद कर दिया। अपने प्रखर बाणों द्वारा देवी ने दुर्धर एवं दुर्मुख नामक दानवों का सफाया कर दिया। अपनी सेना का क्षय होते देखकर महिषासुर भय से के रूप में देवगणों को त्रस्त करने लगा। कपटवेशी दानव महिषासुर ने कितनों को ही थूथुन की मार से, कितनों को खुराघात से, कितनों को पूंछ की फटकार से एवं कुछ एक गणों को अपने नुकीले सिंगों से विधर्ण कर दिया। कितने ही गणों को प्रबल वेग से, किसी को गंभीर गर्जन के द्वारा, किसी को घुमाकर, कितनों को ही अपने प्रक्षेपित वायु के प्रबल झोंके से भूमि पर सुला दिया। इस प्रकार गणों की सेना को तितर बितर कर कर दैत्य देवी वाहन सिंह को मारने के लिए वेग से झपट पड़ा। उसके इस दुस्साहसिक कार्य से महामाया को अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हो गया। उधर महाबलवान महिषासुर क्रोधातुर होकर अपनी खुरों से धरती को कुदेरने लगा और बड़े बड़े शिलाखंडों को सिंहों से उठाकर फेंकता हुआ गर्जन करने लगा। उसके दुर्गति से दौड़ने के कारण पृथ्वी विक्षुब्ध हो उठी, मानो वह फट जाएगी। उसकी पूंछ की फटकार से सागर पृथ्वी को जलमग्न करने लगे। उसके कंपित सिंहों के आघात से आकाश में मेघ समूह तितर बितर हो गए। उस राक्षस की श्वास की प्रचंड वायु के कारण सैकड़ों पर्वत उड़ उड़कर आकाश से धरती पर गिरने लगे। उस महाकाय दानव का लक्ष्य अपनी ओर देखकर चंडिका देवी ने उसके वध के निमित्त उस पर अपना क्रोध प्रकट किया। सर्वप्रथम देवी ने अपना पाश फेंक कर उस महाबलशाली दानव को बांध लिया। जब उस राक्षस ने अपने को आबद्ध पाया तो अपने कपट वेश का त्याग कर दिया। इसके अनवरत वह राक्षस कपटी सिंह बनकर देवी के सम्मुख आ गया। तब अंबिका ने ज्यों ही उसका मस्तक काटना चाहा, त्यों ही वह माया रूपी राक्षस खड्गधारी पुरुष भेष में सामने आ गया। देवी ने महिषासुर को उसी क्षण उसके ढाल तलवार सहित अपनी बाण वृष्टि के द्वारा बेध दिया। अब वह कपटी राक्षस गजराज के भेष में अपनी सूंड की सहायता से देवी के विशाल सिंह को अपनी ओर खींचने का विफल प्रयास करने लगा, साथ ही चिघाड़ने भी लगा। खींचने की चेष्टा करते ही देवी ने उसकी सूंड को अपनी तलवार से काट दी। इतना होने के पश्चात उस महाबलशाली दानव ने पुनः अपने भैंसे वाले स्वरूप को धारण कर लिया।
तथा चराचर जीवों समेत संपूर्ण त्रिलोक्य को कंपित करने लगा। उस राक्षस की ऐसी उदंडता देखकर जगत जननी चंडिका देवी बार बार मधुपान करते हुए अट्टहास करने लगी। वह मदाविंत दैत्य भी उद्धृत होकर गंभीर ध्वनि करने लगा और अपने सिंगों पर पर्वतों को उठा उठाकर देवी पर उछालने लगा। उस दानव द्वारा शिलाखंडों को अपने बाणों द्वारा देवी विचूर्ण करते हुए कहने लगी। उनका मुख मधुपान के प्रभाव से बोलते समय रक्तिम हो उठा था और उनकी वाणी भी लड़खड़ाने लगी थी। तब देवी ने उस राक्षस से कहा, अरे मूढ़, मैं जब तक मधुपान में रत हूँ तब तक तू निर्भय होकर गरज ले। अभी मेरे हाथों से तेरी मृत्यु होने पर देवता लोग भी गर्जन करने लगेंगे। ऋषि ने कहा। इतना कहने के साथ ही देवी ने उछलकर उस राक्षस को दबोच लिया और उस पर सवार हो गईं। अपने पैरों से दबाकर देवी ने अपने शूल से उसके कंठ प्रदेश में प्रहार किया। दबाव के चुंगल में जकड़े होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने की चेष्टा करने लगा। अभी तक वह आधा ही निकला था कि देवी ने अपने बल से उसका निकलना रोक दिया। वह दानव अर्ध निर्गतावस्था में ही विद्यमान रहकर देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने एक बहुत विशाल तलवार से उसके सिर का खंडन कर दिया। महिषासुर का वध होते ही उनकी बची खुची सारी सेना रणस्थल से पलायित होने लगी। इधर उसकी मृत्यु से संपूर्ण देवतागण अत्यंत आनंदित हुए। तदवंतर देवों ने दिव्य ऋषियों के साथ सामूहिक रूप से भगवती देवी का स्तवन किया। गंधराज हर्षित होकर गायन करने लगे एवं देवांगनाएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार से तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। ओम नमः चंडिका। और अब आप सुनेंगे माँ दुर्गा की आरती। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं माता पार्वती की आरती। जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता। अरिकुल पद्म विनाशिनी जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा हरि हर गुण गाथा। जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे कुंडल है साथा। देव बधू जस गावत नित्य करत ताथा। जय पार्वती माता। सतयुग रूपशील अति सुंदर नाम सती कहलाता। हेमांचल घर जन्मी सखियन संग राता। जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारे हेमांचल स्थाता। सहस्त्र भुजा तनु धरि के चक्र लियो हाथा। जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तू ही है जननी शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी विनीलहि सारा जग माता। जय पार्वती माता। देवन अर्ज करत हम चित को लाता। गावत दे ताली मन में रंग राता।
जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया की जो कोई गाता, सदा सुखी रहता सुख संपत्ति पाता। जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। प्रेम से बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय।